देखिए वो वीडियो सत्य से परे है, एकदम फेक वीडियो है। उस वीडियो के माध्यम से हमारे विद्यालय के प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। कुछ बच्चों को लेकर अभिमन्यु सिंह आए और अचानक स्मार्ट रूम में घुस गए और उन्हें वीडियो वगैरह चालू किया। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि इसमें वायरल ये गाना वायरल हो रहा है। हमारे शिक्षक उसमें कोई नहीं थे। खून खराबा भी हो सकता है जैसी उनकी रवैया है। इसी तरीके से ये चलता रहा तो मेरा विरोध जो है जारी रहेगा। वीडियो साहब के पास भी जारी रहेगा, डीएम साहब के पास, डीओ साहब के पास जाना पड़ेगा तो मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ हिंदी। आज हम फिर पहुंचे हुए हैं चकरी पंचायत के माध्यमिक विद्यालय चकरी, जहां से एक वीडियो कल से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो अश्लीलता से भरपूर है। वीडियो कहाँ की है ये गांव वालों कह रहे हैं कि चकरी विद्यालय की है, हालांकि विद्यालय प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि यह विद्यालय की वीडियो है। खैर, पीछे आपको दिखाना चाहेंगे स्मार्ट रूम वीडियो इसी से वायरल हुआ है। यानी खैर, वीडियो काल से वायरल होता, लगातार सोशल मीडिया पर फेसबुक पर वायरल होता, लोग अपन अपन प्रतिक्रिया देता। काम एजा सच्चाई बा ई जाने खातिर हम अभी मौजूद बानी उच्च माध्यमिक विद्यालय चकरी। एजा के प्राचार्य हमारा साथे मौजूद बानी। यहाँ के बारे में थोड़ा परिचय दे दें। यहाँ से हमरो शिक्षा दीक्षा प्राप्त भइल बा। इतना उम्र हो गई हमरो 20-22 साल, हालांकि आज तक ऐसा शिक्षा ना मिल रहा है, चूँकि हमू यहाँ के शिष्य हैं। का सच्चाई बा ये जाने के हम कोशिश करें। का सच्चाई बा सर? देखिए, जो भी ये लोग साजिश रचा है ये सब सत्य से परे है। आज विद्यालय के प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये लोग उपाय कर रहा है, जबकि हमारा विद्यालय जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये अव्वल है। डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी प्रतिष्ठा बरकरार है। आप ब्लॉक लेवल पर जाइए, किसी से पूछिए हमारी जो प्रतिष्ठा है इस विद्यालय की अव्वल दर्जे की है। रहल प्रतिष्ठा के बाद तो सर हम भी आप ही से कुछ शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, क्योंकि हम भी 8वां और 7वां में पढ़े थे। तो आप उस समय कुसारा उत्क्रमित विद्यालय पर पढ़ा थे, जहाँ से हमारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद मेरा यहाँ स्थानांतरण हो गया। उसके बाद यहाँ 2013 में हम लोग आ गए। हम 94 बैच के हैं। बीपीएससी के माध्यम से हमारा सिलेक्शन हुआ है। लगातार एगो वीडियो जौन बा काल से वायरल होता फेसबुक पर। देखिए वो वीडियो सत्य से परे है, एकदम फेक वीडियो है। उस वीडियो के माध्यम से हमारे विद्यालय के प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो आपके विद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? यही गांव के कुछ लोग हैं, एक आदमी है, उनके साथ कुछ बच्चे लोग आ रहे हैं, 10-12 बच्चे हैं इसी गांव के। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि विद्यालय को राजनीति से जोड़ा जाता है। वो लोग प्रयास कर रहा है, लेकिन विद्यालय को राजनीति से अलग रहना है, रहेगा ही। वो लोग जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोग जुड़ने नहीं देंगे, क्योंकि विद्यालय राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए। कल हम लोग वीडियो में देखे थे हम लोग काफी अनुभवी हैं। सांसद प्रतिनिधि हैं, यहाँ का स्थानीय निवासी भी हैं, अभिमन्यु सिंह पटेल। वो शायद आकर विद्यालय में इसकी पूछताछ कर रहे थे, तो हाथापाई तक की नौबत आ गई। नहीं, देखिए वो आए हमसे, उनको हम प्रचार हैं, हमसे मिलना चाहिए कि हम आपके विद्यालय को देखना चाहते हैं। बिना देखे हुए हमारे स्मार्ट रूम में घुसकर लगे वीडियो वगैरह बनाने, ये ठीक नहीं है। उसी का विरोध हमने किया कि भाई आप आइए तो उचित माध्यम से आइए, कम से कम हमसे अनुमति ले लीजिए। हर चीज़ का नियम कायदा है ना, आप हमसे अनुमति लेकर आप जाइए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। उसी क्रम में हमने कहा कि भाई आप निकलिए, बाहर होइए। उसी में थोड़ा सा कहा सुनी हो गया, वो भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले कि नहीं आप निकलिए। अंत में हम उनको निकाले। उसी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सर ये हो कि ना, एक और पुष्टि हम करके चाहें। नहीं, वो वीडियो जो है वायरल हो रहा है, हमारे नज़र से उस सत्य से परे है। वो किस परिस्थिति में उस तरह हो गया ये हमको जानकारी नहीं है। तो इसकी सर जांच का विषय होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका स्मार्ट रूम खुला होगा, कोई आया वीडियो बना लिया, अब कैसे हुआ ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। सर ये स्कूल प्रबंधन की गलती माना जा सकता है ना? नहीं, कि प्रबंधन क्या गलती है। मान लीजिए कि कोई तो खुला विद्यालय है, अब कैसे हुआ ये हमको जानकारी नहीं है। ऑनलाइन का युग है, मोबाइल का युग है। ठीक है सर, बात मान रहे हैं कि ऑनलाइन का युग है। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मीटिंग भी हुआ था। स्थानीय विधायक हरिशंकर यादव के नेतृत्व में यहाँ मीटिंग हुआ। सेम पोस्टर, सेम बैनर, सेम LED, सेम बैकग्राउंड उसमें भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को झुटलाया नहीं जा सकता है सर।
लेकिन वो कैसे हो गया ये हमको जानकारी नहीं। बात रही कैसे हो गया, इसकी जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी सर कैसे होगी, पुष्टि कैसे होगी इसकी? अब पुष्टि हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कैसे कैसे इस तरह का हो गया। इस तरह का तब विद्यालय में हादसा नहीं होना चाहिए। कैसे हो गया, कोई असामाजिक तत्व कर दिया कि क्या कर दिया, कैसे हम लोग जी वही बात हम भी कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, कौन कर दिया। अभी हमने देखा कि एक साथी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, गाँव के लोग कुछ उग्र होकर हल्ला भी बोल रहे थे, ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, यहाँ पर सभी गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ शिक्षा दिया जा रहा है। हाँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। उग्र होकर प्रतिदिन ऐसा उन प्रदर्शन लोगों को करना है, प्रेरित ये विद्यालय करके के लिए शर्मसार है। कुछ लड़कों को प्रेरित करके यहाँ पर वो लोग लाते हैं, नहीं लाना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय है, यहाँ पर शिक्षा कार्य होता है, इसको राजनीति से कृपया न जोड़ा जाए। कुछ और हम लोग को काफ़ी अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में। जी वो तो बात सर हम भी मान रहे हैं कि आप लोगों का काफ़ी अनुभव है, बहुत दिन से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में बने हुए हैं। कुछ और प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यह वीडियो वायरल कैसे हो गया। और प्रतिदिन ये जो अभी हम देख रहे थे, कैमरे में आपको दिखाएंगे भी कि कुछ स्थानीय लड़के व प्रतिनिधि उग्र होकर विद्यालय पर आकर हल्ला कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। यह विद्यालय की शांति को भंग किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमको तो यही कहना है कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ कोई अगर जो दिक्कत है पढ़ाई में, चाहे कोई खामी दिखाई देता है तो यहाँ करके सुझाव देना चाहिए कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। लेकिन अब ले करके साथ में लड़कों को हुजूम यहाँ करके बवाल मचाना, इस आप फ़ोटो खींचना है, सरासर गलत है। वो रूम जो था स्मार्ट रूम, वो खुला हुआ था, उसमें लोग घुस गया, उसमें कौन वो वीडियो खींचा क्या किया वो तो वही लोग जानता है, मास्टर लोग तो वहाँ था नहीं। दूसरा बात है कि किसको यहाँ स्कूल में आना चाहिए, किसको आने का मतलब पावर है। ऐसे गार्जियन जो है, लड़का का गार्जियन होता आ सकता है, दूसरा कोई भी अगर वो है तो आकर के कह सकता है। लेकिन आकर के वो कहना कि हम आकर के धमकाना कि हम MP का प्रतिनिधि हैं, तो हम मंडल अध्यक्ष हैं कि क्या है, तो क्या है। आप मंडल अध्यक्ष हैं, MP के प्रतिनिधि हैं, उससे आपको कोई उससे क्या फायदा नहीं है। मतलब आप है? विद्यालय में नहीं दाखिल हो सकते हैं। हाँ, तो विद्यालय में तो आप बताना ना चाहिए या टाइम पर आना चाहिए। कल जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें हम लगातार देख रहे थे कि सर बोल रहे थे कि आपको कुछ कराना चाहिए था, बिना भी इजाजत लिए स्मार्ट क्लास में नहीं घुसना चाहिए था। हाँ, वो तो शायद ये जरूरी गलती है। उन्होंने कर दिया। आ करके स्कूल में कुछ भी चेक करना है, वो करना है, तो हेडमास्टर जो हैं उनको तो बुलाना चाहिए, कहना चाहिए, उनको साथ लेना चाहिए, तब न उसके बाद में होता है कि ऐसे ही जा करके कहीं हो जाइएगा, ये सब नहीं होता है। वीडियो सर है वो कहाँ का है? हाँ, तो वीडियो को तो हम लोगों को नहीं ना करेक्ट पता है कि कहाँ से वहाँ वो लोग रूम खुला था, उसमें घुस गया लोग, उसके बाद में ना वीडियो ठीक है, वायरल बात ये माना जाए कि रूम खुला था, असामाजिक तत्व के लोग घुसकर वीडियो को चालू किए। हो सकता है कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा हाँ, सकता है। हो खैर इसकी सकता है। जांच हो रही है या नहीं हाँ, हो रही? शिकायत हो रही है, तो वहाँ टीचर तो उसमें थे नहीं, और उसमें रूम में दूसरा आदमी आकर घुस गया, उसके बाद में वही लोग बोला कि ऐसा है। एक और प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, पूर्व में चक्री पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। हालांकि हमारी जहां तक जानकारी है, उनकी जो बेटी है इसमें पढ़ाती है, कार्यरत है। और पिछले वीडियो में आप देखिएगा, जो हमारे साथी रिपोर्टर आए थे उनके वीडियो में देखिएगा कि अभिमन्यु सिंह पटेल द्वारा यह आरोप भी लगाया गया कि किसी की बेटी यहाँ पे पढ़ती है इसलिए पक्ष में है, और किसी की दाल रोटी चलती है इसलिए पक्ष में है। क्या सच्चाई है सर? देखिए, दाल रोटी तो हर इंसान को ज़रूरत है। विद्यालय में 40 वर्ष से हम लोगों का इसका देख रेख में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन 10 वर्षों के अंदर हम लोगों का आना जाना कम हो गया। अभी जो शिक्षकों को ये लोग देख रहे हैं कि लोग 9 बजे नहीं आते हैं, 10 बजे आते हैं, तो देखिए अभी समय कोरोना काल से 1.5 साल से जो परिस्थिति बना हुआ है, इसके चलते विधि व्यवस्था हर चीज़ का बिगड़ा हुआ है। सुधारने में 10 दिन 20 दिन समय लग सकता है। माट साहब इसमें उन लोगों से, उन अभिमन्यु जी से यही बात बोले कि जो भी त्रुटियां है उसको हम लोग तत्काल सुधार करेंगे। इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। तो जो व्यक्ति माफ़ी मांग रहा है उस व्यक्ति पर टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं है। टिप्पणी तो तब होता है जब आदमी गलती करने के बाद गलती को स्वीकार नहीं करता है। यही बात है। कल मान लीजिए कि समिति का चुनाव था, समय दिया गया था 11 बजे,
11 बजे के पहले ही आकर के ये लोग का किए। हम उस वक्त नहीं थे। 11 बजे आने के बाद ये बात को हम लोग सुने कि माठ साहब से अभिमन्यु जी से मैंने धक्का धुक्की हुआ था। माठ साहब कहते हैं कि बिना मेरे अनुमति के आप मेरे रूम में कैसे कैसे प्रवेश कर गए। बात भी सही है, हमारा घर द्वार है, मकान है, तब बिना हमसे पूछे हुए हमारे घर में आप काहे घुसिएगा। ठीक है, आए आप घुस गए तो कम से कम वहाँ स्वीकार कीजिए कि हमसे ही गलती हुआ है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप आते हैं तो लड़कों को हुजूम लेके विद्यालय में आने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तो गार्जियनशिप के लोग यहाँ आएंगे, जो समझने बुझने वाले लोग हैं। लड़का का 10 साल 12 साल का जो लड़का है वो क्या समझेगा, वो तो आप कुछ भी कहिएगा उसमें हालात शुरू कर देगा। यही सब बात है। अब दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब जो सही वजह है क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ? अभी देखिए सही वजह जो है उसमें हम लोग भी लगे हुए हैं कि आखिर हुआ कैसे। ठीक है, अभी तो कल का बात है, अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा सही जानकारी के लिए। लेकिन हम लोग कुछ लोग विद्यालय में राजनीति का भी अपना अखड़ा बना देते हैं, ये भी गलत है। मंदिर हो, स्कूल हो, राजनीति का अखड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ शिक्षा दीक्षा का ज़रूरत है। ठीक है, कुछ देर पहले हम देखें जी, एक साथी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो गांव के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर आकर हल्ला किया जा रहा है। यही हो रहा है इसके। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। हाँ, मान 10 लीजिए रोज कि से कोई यही नहीं हो रहा रहा, है। उधर से कुछ लड़का है, इधर से कुछ लड़का, मारपीट हो हो जाएगा, मर जाएगा, खून हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन नहीं लेगा? जो रहेगा वो लेगा। मान लीजिए कि गांव का लड़का आता है, कोई मास्टरों को मान लीजिए मार दे रहा है, मास्टरों को सहयोग ना कुछ हो जाए, तो इसकी पूर्ति कौन करेगा? इस चीज़ को हम लोग स्वयं मीटिंग जब शुरू हुआ उसी वक्त कहे कि लड़कों को मारने का शिक्षकों ने अपना हाथ रोक दिया कि अगर किसी के लड़के को आप मारते हैं तो उसका गार्जियन आकर मार साहब को गाली गलौज कर देता है, तो काहे मारेगा जी। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो क्लास में रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना इस पर हम लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे। चलिए, एक और मास्टर साहब थे, वो भी उस वीडियो में नजर आ रहे थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई थी उस वीडियो की। किस वीडियो की बात कर रहे हैं? जो सर कल से वायरल हो रहा है लगातार सोशल मीडिया पर, उसको देखा देखिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है, कल मीटिंग था, विधायक जी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होना था, इसलिए हम लोग जो है स्मार्ट रूम को उसी में मीटिंग कराना चाहते थे और खोल करके रखे हुए थे। हम लोग क्लास में थे, कुछ लोग अपने जिसकी घंटी नहीं थी वो अपने कक्ष में बैठे हुए थे। कुछ बच्चों को लेकर अभिमन्यु सिंह आए और अचानक स्मार्ट रूम में घुस गए और उन्हें वीडियो वगैरह चालू किया। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि इसमें वायरल ये गाना वायरल हो रहा है, हमारे शिक्षक उसमें कोई नहीं थे। इनकी मंशा जो है विद्यालय को भड़काने की, विद्यालय में राजनीति करना है। ये बच्चों में ये पैदा करना चाहते हैं कि बच्चे हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं। ये सब बच्चे जाने के अभिमन्यु जी आकर के इंक्वायरी करते हैं तो हम वोट इनको दे दें। राजनीति का आंकड़ा बनाना चाह रहे हैं, किसी भी टीचर को बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं, अपने को धौंस जमाते हैं कि हम सांसद के प्रतिनिधि हैं, जबकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सांसद का प्रतिनिधि 25-30 बच्चों को लेकर के, नौजवान बच्चों को लेकर के आकर के विद्यालय में आतंक फैलाए, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करें, शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करें, बच्चों से लड़कियों का फ़ोटो खिंचवाए और यह धौंस जमाए कि हम इसको वायरल करेंगे, ये करेंगे, प्रधानमंत्री के पास ले जाएंगे, नीतीश कुमार के पास ले जाएंगे, डीओ के पास ले जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास ले जाएंगे। यही उनकी मंशा है और ये लगातार 10 दिनों से ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद ये असहनीय होती जा रही है और एक दिन ऐसा भी होगा कि अंत में मरता क्या नहीं करता, ऐसी भी भावना यहाँ जागृत हो सकती है और यहाँ मारपीट की भी भावना आ सकती है और खून खराबा भी हो सकता है, जैसी उनकी रवैया है। हम लोग तो अभी उनका आदर कर रहे हैं, लेकिन अति सब जगह बढ़ गया है। अगर ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो हम लोग भी डीएम के यहाँ कंप्लेन करेंगे। अभी हम लोग डीएम के यहाँ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आदत को सुधारिए, लेकिन वे समझ रहे हैं हम लोगों के सद्भावना को अपना प्रतिष्ठा बना लिए हैं कि ये लोग कमज़ोर हैं, हमसे डरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। चलिए, रही मारपीट की बात, तो मारपीट करना कहीं तक जायज़ नहीं है।
चाहे आप हो चाहे मनु सिंह पटेल हो, लिखित शिकायत इसको जिलाधिकारी महोदय के पास दे दिया जाएगा, संज्ञान में लेंगे, जो भी कार्रवाई करना होगा करेंगे। एक और बात आपने कहा कि स्मार्ट रूम खुला था, उसमें वीडियो अभिमन्यु सिंह आए और वीडियो चालू किए, कैसे जारी किए, ये क्या आरोप है? स्मार्ट रूम का ताला खुला हुआ था, कीली लगा हुआ था, वो गए देखे खोल करके 8-10 बच्चे थे उसके साथ, वे प्रवेश किए उसमें। उसके बाद वो लड़का सब है उसमें, मान लीजिए वो सब आजकल बच्चे जो हैं वीडियो ऑन करना सब जानते हैं, वो हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। जी। उसी में से किसी से ऑन करा दिए होंगे या कोई कर दिया होगा, और उसके बाद उस पर अश्लील गाना आने लगा, उसको वायरल कर लिए, उसको कैच कर लिए, उसी को दिखा रहे हैं कि ये है वो है, ऐसा हुआ। उसके बाद हम लोग उनसे बोले कि ठीक है यदि ऐसा हुआ है तो हम लोग जांच करेंगे, यदि आपके द्वारा नहीं किया गया होगा तो। लेकिन हमको 100% उन्हीं की ये चाल थी और उन्होंने ऐसा किया है, और ऐसा उनको कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि आइंदे करते हैं तो ये असहनीय है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आप कहीं सर आप आरोप लगा रहे हैं अभिमन्यु सिंह पटेल पर कि वो खुद से वीडियो बनाए हैं, वायरल किए हैं, और खुद से या उनके जो समर्थक आए उनके द्वारा उन्होंने ऐसा किया है जी। तो कहीं ना कहीं आपकी स्कूल की लापरवाही आती है कि आपके स्कूल में जो यहाँ के सांसद प्रतिनिधि या फिर आम जनता है घुस के और वीडियो बनाती है, तो स्कूल का भी तो लापरवाही है कहीं ना कहीं। स्कूल की लापरवाही, क्लास चल रहा था, सभी टीचर अपने क्लास में थे, कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए थे। यहाँ 21-22 गो रूम है, टीचर कम है, तो हर रूम में कैसे टीचर जा करके, रूम खुला हुआ था इसलिए कि विधायक जी 15-20 मिनट में आने वाले थे, और वो रूम खुला देख करके उसी में वो प्रवेश कर गए और देखे कि मतलब इसमें टीवी वगैरह लगा हुआ, तो उन्होंने स्टार्ट करवाया, अपना जो उनका मनगढ़ंत बात था उसको उन्होंने शुरू करवाया। चलिए, ये शिक्षक का कहना है कि विधायक जी आने वाले थे और मीटिंग होना था, इसीलिए सब कोई इधर से उधर था। तब तक में जाकर अभिमन्यु सिंह पटेल स्मार्ट रूम खोलकर अपने जो साथ में कुछ लड़के लाए थे उनके द्वारा वीडियो चालू कर दिया गया और उसको रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। खैर, अभिमन्यु सिंह पटेल जो कि लगातार इस वीडियो में और इसमें विद्यालय में चर्चा का विषय बने हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सच्चाई है, काहे वीडियो वायरल कर दे रहे हैं? देखिए, वीडियो तो ये लगभग 3-4 दिन पहले का वायरल हुआ है। जो माननीय हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं और सह अध्यापक जी हैं, दोनों लोग जो हैं हमारे जो है बड़े हैं और मैं उनका आदर करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो है, आप वीडियो जो भी वायरल हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हम किसी प्रकार से कहीं पर भी जो है अभद्रता या कोई भी उड़नता हम नहीं किए हैं। ये भी तो माना जा सकता है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करा रहे थे, हो सकता है कि आप अपने आप को संयम बरते हो कि हम ना कुछ करें जिसमें हमारी बुराई है इसमें नज़र आ जाए। देखिए, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जो बात कहेंगे वो आपको कह रहे हैं, लेकिन आपने, मेरे को लगता नहीं कि आपने वीडियो ध्यान से देखा है। जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर उसको आप ध्यान से देखते तो उनकी बात को उसी टाइम काट देते। मैंने मोबाइल में जब मैं एंटर किया हूं, मैंने अपने मोबाइल में जो है जो दूसरा कोई बच्चा था उसका मोबाइल जो था उसमें मैंने दिखाया कि देखिए ये वीडियो वायरल हुआ है। अगर आप वीडियो वायरल हुए हैं उसमें देखेंगे तो मैं उसमें आपको दिखा रहा हूं कि यही क्लासरूम है जिसका जो है ये वीडियो वायरल हुआ है। चलिए, दूसरी बात सुनिए, इसकी पुष्टि है। हाँ, इसकी पुष्टि हम भी करते हैं जी। तो वीडियो यहीं का है। हाँ। क्योंकि कुछ दिन पहले एक और फोटो उसमें से वायरल हुआ था, तो वीडियो को और फोटो को देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो इस संस्था का है। ये बात हमारे अपने चैनल के माध्यम से आपको मतलब साबित कर देना चाहता हूँ कि वीडियो यहीं का है। लेकिन स्कूल के जो प्रबंधन कमेटी है वो इस बात को कतई नहीं मान रही है कि वो वीडियो यहाँ की है। उनका यह आरोप है कि वह वीडियो आपके और आपके समर्थकों द्वारा वायरल की गई है। देखिए, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, लेकिन आपने उस बात को ध्यान से नहीं सुना। देखिए, ये क्लास में ना जो है, हम ऐसे नहीं आए, 2 बार हमारे को बुलाया गया है यहाँ। दोनों बार जो है बुलाने पर हम यहाँ आए हुए हैं। ये नहीं है कि भाई कि जो हम ऐसे ही आ गए, हम तो जो है कभी यहाँ पर आए ही नहीं। कोई हमारे से जो है कह दे कि भाई हमारे को 2 बार बुलाया गया, हम 2 बार आए हैं, और जब आए हुए हैं तो इसी में मीटिंग होना था। मतलब ये कोई ये नहीं है कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि भाई कि जो है ज़बरदस्ती घुस गए, खुला हुआ था। ये तो हमारी बैठने की जगह थी, इसी में मीटिंग होना था, इसी में मीटिंग। लेकिन इतने बुजुर्ग आदमी और इतना जो है पढ़े लिखे आदमी अगर इस तरीके से जो है झूठ फसाद और गलत बात बोलेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मीटिंग हुआ, इसमें विधायक जिसमें बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि जब मीटिंग जहाँ बुलाया गया है तो वहीं ना जाके बैठेंगे। सत्यापन हो रहा है कि वीडियो इसी में की है। हाँ, बिल्कुल है। हम अब जब उसमें घुसे हैं, देखिए बात क्या थी वो समझिए। बात ये है कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो पिछली बार आया तो जो है मैंने देखा कि यहाँ पर जो है मात्र जो हमारे प्रधानाध्यापक जी टाइम से आए हुए हैं। नाम भी किया उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई कि जो है तू पदाधिकारी हो का,
हम कहूँ कि ना सर हम अधिकारी ना हुई, लेकिन हम लोग के चिन्हत ना रहनी है, हमरा इज्जत करे नहीं सब चीज़ भाई हमने के बातचीत भइल। इतना बातचीत होला के बाद मीटिंग भइल, सब कुछ ठीक हो गई, मीटिंग भी हो गई। होला के बाद में जो हम इन लोग जो हमारा से कमिटमेंट कहीं नहीं, प्रधान अध्यापक जी अभिमन्यु जी कुछ समय दीजिए 2-4 दिन का, हम जो है इन लोगों से बात करेंगे और ये समय से आएंगे। जब हम अगली बार यहाँ पहुँचे हैं, अकेले ही आए हैं सर, कोई हमारे साथ में नहीं था। जब हम अगली बार पहुँचे हैं तो मैंने देखा कि फिर जो है मात्र 3 अध्यापक जो हैं, जो कि वीडियो में वायरल में जो आप देख रहे होंगे कि एक अध्यापिका जो है आने लग रही हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का झूठ नहीं है, स्कूल सबका है, इन लोगों का भी है, कोई झूठ नहीं बोलेंगे। मैं केवल इस बात को कहूँगा कि व्यवस्था अभी भी लोग बना लें, क्यों जो है कोई चीज़ कहें कि भाई कि अगर कोई त्रुटि है तो हम लोग सुधारेंगे। हमने जो है क्लास में जाके पूछा बच्चियों से कि क्या बात है बाबू, काहे नहीं जो टीचर आते हैं, आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ये बात जो है हमने जाके वहाँ पूछा। आगे यहाँ से आगे घिसके तो हमारा वहाँ जो था वहाँ गए, तो उसके बाद जो है ये लोग मुझे धक्का जो है दोनों जो है प्रधानाध्यापक और जो है अपना सह अध्यापक जो धक्का दे के बाहर निकाल दिए। उसी में बैसा बोसी चिल्लाट हुई, तो जो वहाँ से जो है लोग आ गए। लोग आने के बाद में जो है बच्चे भी आ गए। अब उनके साथ जो उन्हीं के सामने जो है मेरे साथ जो है बदतमीजी हुई, और हम जो है चुपचाप उसके बाद से हमने कहा कि सर इसका व्यवस्था कीजिए। हमने इस चीज़ को माननीय अपने विधायक जी हैं उनके सामने जो भी ये बात रखी कि मैं आपको संज्ञान में देता हूं कि आप इस प्रकार की जो है इसमें जो है विसंगति हो रही है आप उसको दूर करवाइए, और कुछ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि विद्यालय जो है सही तरीके से चले, टाइम से जो है बच्चे आएँ, टाइम से जो है हो। और जो हमारे जो है मुख्यमंत्री जी का जो है एक विश्वास है कि भाई कि जो वो चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हों, लड़कियां शिक्षित हों, और जो है स्मार्ट क्लास चले, जो है लैब चले, जो है सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हो और सब बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई हो, मैं उसके लिए चाहता हूँ। और मैं अगर जो है इसी तरीके से ये चलता रहा तो मेरा विरोध जो है जारी रहेगा, बीडीओ साहब के पास भी जारी रहेगा, डीएम साहब के पास, डीओ साहब के पास जाना पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग सुधार कर लिए तो कोई बात नहीं, हम लोग तो वही नहीं करेंगे, भाई आप सुधार कर लीजिए। सारे टीचर आज देखिए व्यवस्था, सब टीचर बैठे हुए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। उस वीडियो में देखिए मात्र 3 टीचर हैं, यही लोग कहते हुए जो है अति हो रहे हैं कि भाई आप व्यवस्था कीजिए। हम कहाँ व्यवस्था करें भाई, आप प्रधानाध्यापक आप 100 काज निकालिए, जो टीचर नहीं है उसका एब्सेंटी लगाइए। आप कहाँ जो उसका प्रेजेंट लगाते हैं, आप प्रेजेंट जब लगा देंगे तो वो आएगा। जब उसको जो है यहाँ से फ्री में जो है पैसा मिल रहा है, वो किस बात से आएगा, वो नहीं आएगा सर। आप इसको जो है मुद्दा को उठाइए। अगर जो है इनको जो है पैसा यहाँ से लेना है तो जो है यहाँ पर मेहनत करें, आके पढ़ाएं और उसके बाद जो है पैसा लें। लेकिन आगे से जो है ये नहीं होगा कि भाई हमारे प्रधानाध्यापक से वो एब्सेंटी जो है लगवा लेंगे। ये हमारे से बोले हैं कि सर हम बहुत दुखी हैं और अच्छे टीचर हैं, कौन इसमें जो हम आपके जो उसमें कह रहे हैं बहुत बढ़िया जो प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिस प्रकार से यहाँ गाँव की घटनाएँ हैं कि भाई 7 टीचर जो है इस गाँव के हैं, केवल जो है जो घर पर रहते हैं और यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। आपको बता दें हाजिरी यहाँ लग जाती है, ये बना के दे देते हैं। किस प्रेशर में है ये नहीं जानता हूँ। मान लीजिए रिटायरमेंट के उस पर है, ये चाहते होंगे कि भाई मेरे ऊपर कोई दाग ना लगे, कोई बात ना लगे, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सर आपको आगे आना होगा, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, किसी का प्रेशर में मत आइए सर। आप जो हम लोग आपके साथ में रहेंगे। आप जो भी अगर यह लेट आता है, नहीं आता है, आपके दबाव बनाता है, हम लोग कहिए, हम जो गाँववासी जो है आपका साथ देंगे और इस कुव्यवस्था को जो है ठीक करने में आपका जो है सहयोग करेंगे। आप ही के गांव के कुछ ग्रामीण हैं, पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, मुखिया का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन सबका यह आरोप है कि आप इस स्कूल से राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, चूँकि मुखिया का चुनाव नज़दीक है। देखिए एक चीज़ बात बताते हैं, हमारे को मुखिया का बनने का कोई लालच नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से बताएं, हम पद पे हैं और वो पद जो है मुखिया से बहुत बेहतर है, और कोई जो है इस प्रकार से वो नहीं है। अगर कोई हमारे ऊपर आरोप इस प्रकार से लगा रहा है तो वो अपने गिरबान में पहले झांक के देखे कि अभी हाथ जोड़ के जो हम मंदिर के सामने कहते थे पैसा अध्यक्ष बना दो, उसके बाद हम जो है कोई जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे। गांव के लोगों से आप पूछ लीजिए, अभी गांव के लोग इतना खड़े हुए हैं और उसके बाद जो है वो जो है समर में कूद गए हैं, और हमारे खिलाफ उनकी बेटी खुद इसमें जो है अध्यापक है। उनको जो है ये चाहिए कि भाई कि जो हम जो है व्यवस्था बनाएं। अरे हमें क्या जरूरत है यहाँ आने की, जब हमारे बड़े जो है यहाँ पर रहेंगे वो व्यवस्था को बना देंगे। हम नहीं आएंगे, मात्र 2 बार आए हैं सर, 2 बार वो भी बुलाने पर आए हैं। अगर कोई कह दे यहाँ पर पूरे कैंपस में कि अभिमन्यु सिंह पटेल जो है यहाँ पर आते हैं या जाते हैं या किसी प्रकार की राजनीति करते हैं, तो जो हम उसको साबित करके दिखा दें तो हम जो है यहाँ आना जाना जो है क्या जो है राजनीति करना बंद कर देंगे। लेकिन हम कभी नहीं आए सर, पूछ लीजिए प्रधानाध्यापक जी हैं, मात्र 2 बार हमारे को बुलाया गया, 2 बार आए। लेकिन कोई चीज़ गलत देखेंगे सर बर्दाश्त नहीं होगा, वो हम करेंगे फिर उसको। ऐसा कब तक चलेगा? अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि गांव के कुछ लड़के आए थे, इधर से कुछ लोग थे, दोनों पक्ष उग्र हो रहा था। अगर ऐसा हो तो कोई अनहोनी हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए ये बिल्कुल आपने सही मुद्दा, सामाजिक मुद्दा है ये, और जो है मैं इसका जो है बिल्कुल घोर विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानाध्यापक हैं, इस जो है स्कूल के जो है उनका सम्मान होना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो है इनके हक में भी इनके टीचर जो इनके काबू में नहीं है सर। आप एक बार की बात करते हैं,
डेली इस रूम में जो है लड़के लड़कियों को बैठा के जो है गाना सुनाया जाता है। आप जाके जो है वहाँ पर बच्चे खड़े हैं स्कूल के, जो है आप जाके पूछ लीजिए। और इसी के स्कूल के जो है जो टीचर हैं वो कुछ नहीं हैं, जो आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं है। यहाँ पर लड़के लड़कियों को बैठा के जो है जो गाना सुनाया जाता है और जो है उसके बाद जो है सीरियल दिखाया जाता है। आप उसी की बात मत कीजिए। पिक्चर चलती है, सीरियल चलता है, क्या नहीं चलता है जी? आप जाके पूछिए, जो है वो जवाब देंगे आपको जो है। लेकिन हम लोग जो चुप इसलिए रह रहे हैं कि हम नहीं चाहते, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। व्यवस्था को आप सुधार दीजिए। रही बात जो है हम किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा और किसी प्रकार से हम एकदम घोर विरोधी हैं। हम जो है किसी प्रकार से हमने जो लड़के देखे हमने देखे वहाँ साइलेंट की, वहाँ पर जो है भेज दिए। और कोई जो है ऐसा नहीं है कि हमने इनको आदरपूर्वक कहा कि सर जो है हम इनको जो हटाते हैं, आप उधर की व्यवस्था संभालिए और कभी भी इनके साथ में रहेंगे। और किसी दबाव में अगर जो है इनके पर दबाव पड़ेगा तो इनके साथ में रहेंगे। अच्छे शिक्षावादी हैं और जो अच्छे जो उसमें हैं, लेकिन ये दूसरे के दबाव में। चलिए यही बात हम भी चाहते हैं कि आप चलिए मान लीजिए स्कूल के कुव्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं जी, तो ये आप आते और इनकी कमेटी बनती, सब लोग बैठकर शांतिपूर्वक इसकी जो विकल्प होता है उसको चुन लिया जाता। देखिए ऐसा ही हुआ, मतलब वो तो जो शांति उसमें तो विकल्प जो है चुन ही लिया गया था। उसके बाद जो है किसी ने कंप्लेन किया, फिर वो रद्द हो गया। कल भी जो है व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं थी, इसी में होना था जिसमें जो है सब चीज़ जिसके ऊपर मुद्दा है आराम से हुआ, कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं। ये जो बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कुव्यवस्था की वजह से यहाँ पर उजागर है। इसमें जो है इनका जो है, मैं आपको प्रधानाध्यापक हमारे जो हैं इसमें मैं जो है ज़्यादा इनका, लेकिन जो दूसरा प्रेशर इनके ऊपर है कि भाई गांव के साथ जो है उसमें है। और गांव के तो जो है लोग जो है उस दिन बोले ही अपना विस्तार बताए कि भाई कि जो हम केकरा से दुश्मनी मोल ली, तो हम कहनी कि हम ही ले लेता नहीं भाई, हमरे को 4 जूता मारी लो चाहे जेल भेजी लो, हम तैयार बानी, उसे कोनो बात दिक्कत नहीं खे आए कहीं। एक और जो चक्री बाजार का स्थानीय निवासी है उनसे बातचीत करेंगे। क्या काल समिति के चुनाव भइल हरवा रोज रहने विधायक जी भी रहने सब लोग रहे। काले मार साहब कहने कि सर हमरा के 1 हफ्ता टाइम देहल जा, तो जब 1 हफ्ता के टाइम ले तो रहुआ आज का ही मुद्दा उठौनी है। सही बात बा। जब समितियों में हमने के चुनाव भइल जेकरा के चुनाव गए फागुन चाचा के मुखिया जी के माने साक्षरता में, अब विधायक जी तो अध्यक्ष बनी जेकरा तो मुद्दा अगर 1 हफ्ता भीतर रही तो उठी तो हमारे समर्थन करती सर। झूठ तो नहीं बोलत, पूछिए इतना लोग बा। अरे यहाँ के 1 महीना टाइम दे तो 1 महीना मार सके समय देवे के चाहिए, लेकिन यहाँ के 1 हफ्ता समय लेके हमने फार्म भरता नहीं सर, मतलब मल्टी के फार्म भरा था। तो हमारे साहब ये कहने कि हम फार्म भरता नहीं, हमारा 1 हफ्ता टाइम दे, हम मास्टर लोग मीटिंग बुलाए आ सुधार करब, ना सुधार हो तो रउआ लोग सुधार कर। कुछ झूठ हम बोलते तो ये बात है। विधायक जी कहनी यूँ कहनी कि विधायक जी आप सुधार कर रहुआ अध्यक्षता में होता, विधायक जी हम जाँच करें, ये तो बात भाई। देखिए एकदम जो हमारे जो है मान लीजिए 1 हफ्ता का समय मांगा और मैं इसको अच्छी तरीके से गंभीरता से इसको मतलब गंभीर, मैं शिक्षावादी खुद से हूँ, मैं इस मुद्दे को गंभीर एकदम लिया हुआ था। और उसमें जो है गंभीर जो हम लोग लिए हुए थे। लेकिन बात क्या थी जो है, आप जो है चुप रह जाइएगा नहीं तो बोलिए आप ही, हम चुप रहते हैं। देखिए क्या है, मैं आदरणीय चाचा जी का जो है मैं जो एकदम जो एथी करता हूँ। अरे भाई 1 मिनट रुक जाइए ना, हमें बोल लेने दीजिए। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ये मेरे पास भी कहीं से आया था। जब यहाँ पर ये पूरा झंझट हुआ तो इसको जो है उन लोगों ने जो है वायरल कर दिया, जो है फेसबुक पर, दूसरी चीज़ों पर, प्रेस में जो है। हम इसको नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते हैं कि भाई की संस्था का या किसी भी चीज़ का जो है उत्पन्न हो। लेकिन उन लोगों ने जो है वीडियो जो है वायरल किया। आपको मैंने कोई फ़ोन किया है? आपको मैंने बताया है? नहीं बताया है ना, कोई फ़ोन नहीं किया ना, किसी प्रकार कोई मैसेज भेजा हो? जब आपको नहीं भेजा, आप अपने से आए हैं, कहीं से देख के आए हैं, कोई चीज़ हो, तब जो है इनका आरोप जो है निराधार है। और मैं जो है इनकी मान सम्मान की जो हमारे प्रधानाध्यापक बिल्कुल सवाल करता रहूँगा। हो जाएगा, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग ऐसे हैं, ऐसे कर्मठ हैं कि व्यवस्था पहले से भी सुदृढ़ है, हमेशा सुदृढ़ रहेगी। ये राजनीति थोड़ा सा ये हो रहा है, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 2-4 दिन में सब छट जाएगा, यहाँ से सभी लोग समझ जाएंगे। शिक्षक अनुपस्थिति के भी कुछ मुद्दा बाकी, शिक्षक नहीं, देखिए अनुपस्थित रहेला लोग, नहीं शिक्षक जो भी रहते हैं अपने छुट्टी में रहते हैं, नहीं तो आते हैं। ये जमा हुआ विद्यालय है, लोग आते हैं, ऐसा बात मतलब कोई ऐसा समस्या नहीं है कि कोई नहीं। हम किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि हम भी लोकल हैं, आप जानते हैं, बगले के हैं। कैसे हैं टीचर आप भी, आप जानते हैं। चलिए, तो ये चक्री माध्यमिक विद्यालय का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके पक्ष में ये वीडियो
हम लोग बनाए हैं, जिसमें अभिमन्यु सिंह पटेल थे और यहाँ के प्रधानाचार्य थे, अध्यापक थे और कुछ स्थानीय ग्रामीण थे। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है स्कूल प्रबंधन द्वारा, चाहे यहाँ के लोगों द्वारा, कि यह वीडियो इस रूम से वायरल हुआ है। हालांकि हमारी टीम इस वीडियो की पुष्टि करती है कि यह वीडियो यहाँ से वायरल हुआ है। आखिर यह माहौल कब तक चलता रहेगा, आगे की अपडेट दिखाएंगे हम आपको। तब तक के लिए ABC न्यूज़ हिंदी देखते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें।